जय हिंद। नमस्कार। मैं तेज प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसके बारे में विशेषकर चर्चा करने वाले हैं। जो चुनाव चल रहा है, जो सर्वे जो ज़मीनी स्तर पर लोग बता रहे हैं, जो उनसे बातें हैं, जो ज़मीनी स्तर पर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कितने सीट तक आ सकती है, तो हम आप सभी को बता दें कि बीजेपी इस बार 240 से 260 सीटें तक आने की संभावना है। इंडिया की सहयोगी जो है उसको 35 से 45 सीट तक आने की संभावना है। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसको जो है 85 से 100 सीटें तक आने की उम्मीद है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 120 से 135 सीटें तक आने की संभावनाएं हैं। अगर 400 पार वाली बातों तो टोटल हवाई थी 300 पार करना भी बीजेपी के लिए मुश्किल सा लग रहा है। 250 के नीचे तक भी बीजेपी आ सकती है। अगर कांग्रेस बाकी बचे हुए जो चरण है उसमें अगर अच्छा प्रदर्शन किया तो बीजेपी को काफ़ी नुकसान होना पड़ सकता है। इंडिया गठबंधन 205 से 235 सीटें तक आने की उम्मीदें हैं। बहुमत के पीछे है, यानी बीजेपी के आंकड़ों से पीछे है। लेकिन अगर आने वाली कुछ दिनों में यूपी और बिहार में कुछ बड़ा बदलाव हो जाता है तो ये संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस एक्सट्रीम सिचुएशन में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल सकती है। और मगर आज ये सिचुएशन अभी है नहीं। अगर आने वाले समय में सिचुएशन बनती है तो उसकी रिजल्ट कुछ और ही आने की संभावना है। मेरा कोई एग्जिट पोल नहीं है, लेकिन मेरे पास सीधा साधा जमीनी मूल्यांकन है। लेकिन कुछ बातें जो चुभ गई हैं, बहुत सवालों की बौछार हो गई है। एक बात हर कोई जानना चाहता है, पूछना चाहता है कि साउथ और ईस्ट में क्या बीजेपी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो इसके मद्देनज़र अगर हम बात करें तो केरल से उड़ीसा तक बीजेपी को कितनी सीटें बढ़ेंगी। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो इन स्टेट की तो बीजेपी को यहाँ से +2 सीटें और उसको सहयोगी को +2 सीटें, यानी कि यहाँ पे बीजेपी को उसके मिलाकर 4 सीटों का फायदा हो रहा है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो बीजेपी को +3 सीटें की उम्मीदें प्लस हैं और उसके सहयोगी अलायंस को जो है 12 सीटें अधिक आने की संभावना है। अगर तेलंगाना की बात करें तो बीजेपी को यहाँ से +4 सीटें की संभावनाएं है। अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी को +4 सीटें आने की संभावना है। और कर्नाटक में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान है कि 13 सीटों का नुकसान दिख रहा है। तो बीजेपी को जो अगर यहाँ से मिला जुला कर काउंटिंग करें तो उसको ना तो फायदा ना तो और लाभ ही हो रहा है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो मेरा मानना है कि बीजेपी यहाँ से 18 सीट जो पहले इसको 2019 के चुनाव में मिला था वही सीटें ये 2024 के चुनाव में मिलने वाली हैं। अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पिछली बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था इंडिया गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार ने असम और सारे राज्यों में निष्कर्ष किया है कि पूरे साउथ और नॉर्थ ईस्ट में जो है बीजेपी को यहाँ से ना तो फायदा हो रहा है ना तो नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके अलायंस को यहाँ से +15 सीटों का फायदा हो रहा है। अगर बीजेपी की काउंटिंग करें तो ये सब कुछ छोड़ दें तो आने वाला जो बचा फेस है जहाँ बीजेपी पिछली बार स्वीप किया था, यहाँ पर बीजेपी की कितनी सीटें तक बढ़ सकती हैं या कम हो सकती हैं, वही उसकी नेशनल टैली में कम या ज़्यादा हो सकती हैं। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी को +5 यानी कि -5 सीटों का नुकसान 5 सीटों का नुकसान हुआ और उसके सहयोगी को 15 सीटों का नुकसान। यहाँ यानी कि उसके महाराष्ट्र में उस बीजेपी को पूरा 20 सीटों का नुकसान हो रहा, जो कि पिछली बार यहाँ से 42 सीटें थी, इनमें से कम 20 सीटें हो रही हैं। तो अगर राजस्थान और गुजरात की बात करें तो बीजेपी को यहाँ से 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। अगर एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात करें तो यहाँ से भी बीजेपी को 10 सीटों का पिछले मुकाबले की तुलना में नुकसान हो रहा है। अगर आने वाले 2 चरण में यूपी, बिहार और हरियाणा, दिल्ली जो स्टेट बचे हुए हैं चुनाव, एनडीए को 272 के नीचे तक सिमट सकती है। हरियाणा प्लस दिल्ली में बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हो रहा है। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हो रहा है। और यूपी, उत्तराखंड में बात करें तो बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हो रहा है। बिहार में
अगर बात करें तो बिहार उसके सहयोगी को मिलाकर उसको 15 सीटों का नुकसान हुआ, यानी सबको लेखा जोखा अगर किया जाए तो बीजेपी को 55 सीटों का 2019 की तुलना में 2024 में जो है 55 सीटों का नुकसान देखने को मिल रहा है। पिछली बार जो 303 सीटें बीजेपी को मिली थी वो इस बार 248 सीट तक रह सकती है। पहले उसे 15 सीटों का फायदा हुआ था, अब इसे 10 सीट, जो 15 का था वो 10 सीटें आ गई हैं। बीजेपी 240 से 260 के बीच में आ सकती है। मतलब ये चुनाव पलट चुका है। तो आप सभी को ये निष्कर्ष और विश्लेषण कैसा लगा? ये जो मैंने आपको बताया, ये ज़मीनी स्तर पर जो विश्लेषकों, जो लोगों से बात हुई, जो हमने समझा, और योगेश यादव ने चर्चा की, उन सबको अगर मिला लिया जाए तो जो बहुत पहले से निष्कर्ष निकालते हैं, जो काफ़ी राजनीति में माहिर हैं इस सब चीज़ों में, तो वो सब भी यही चीज़ें कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 272 के नज़दीक तक रह सकती है या 272 के लमसम में, और कांग्रेस भी अगर 235-240 सीटें लाई तो बीजेपी को भी थोड़ा उससे डाउन होना पड़ सकता है। तो ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जो बचे हुए 2 फेस हैं, तो आप सभी लोग को समझना पड़ेगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, और उसके हिसाब से अगर वोट दिया जाए तो हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, किसानों का, बेरोजगारों का, युवाओं का नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो आप एक कैसी सरकार चाहते हैं? आप 5 किलो राशन से जो आपको मिलता है, क्या उससे आपका पेट भर सकता है? क्या आपको जो साल में 6,000 रुपये मिलता है, क्या उससे आपका पेट भर सकता है? मेरा मानना है कि अगर हर घर में एक युवा को रोज़गार मिले तो ये जो 5 किलो राशन है और जो महीने का यानी कि जो उसको 6,000 यानी 500 रुपये जो महीना वो आता है किसान का, तो क्या इससे किसान का पेट भरने वाला है? कतई नहीं। आप समझ लो कि आप सबके साथ धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आप सब समझ नहीं पा रहे हो कि बीजेपी सरकार आपसे करा क्या रही है। बीजेपी सरकार का मकसद साफ है कि उनको सत्ता में बना रहना है। मुस्लिम हिंदू करते रहो, मंदिर मस्जिद करते रहो। ये धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, जाति के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। इन्होंने जो काम किए हैं, जो मुद्दा होना चाहिए उस मुद्दे पर तो ये बात ही नहीं करते हैं। तो हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, अभी जो तो फेस बचा हुआ है, आप समझ सोच करके चुनाव करें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं, क्योंकि आपका एक वोट जो है आपके भविष्य को बदल सकता है। तो आप सभी इस उम्मीद से वोट देने जाएं। आप सबका धन्यवाद। मैं तेज प्रकाश आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और मैं इसी प्रकार से आप सभी के बीच में उपस्थित होता रहूं। धन्यवाद।